वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का लेसन 4 मेंटल हीलिंग्स इन एंशिएंट टाइम्स। प्राचीन काल से हर देश के लोगों में ये सोच पाई जाती है कि कोई तो ऐसी हीलिंग शक्ति है जो इंसान के शरीर के नॉर्मल फंक्शंस वापस लौटाती है। हमेशा से ये माना जाता है कि कोई विशेष प्रार्थना या धार्मिक क्रिया का पालन करके इस शक्ति को आमंत्रित किया जा सकता है। पुराने जमाने में ये माना जाता था कि ऐसी शक्तियों को पुजारी या साधु संतों द्वारा आमंत्रित किया जा सकता है। लोगों को हील यानी रोग मुक्त करने की शक्ति उन्हें भगवान से मिलती है, ऐसा लोग समझते थे। हीलिंग प्रक्रिया कई प्रकार से किए जाते हैं, जैसे मंत्र पढ़कर, हाथों या माथे पे कुछ लगाकर या कोई माला या रिंग पहनाकर। सच तो ये है कि ये सारे प्रोसीजर्स सुझावों का इस्तेमाल करते थे लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में स्वीकृति उत्पन्न करने के लिए, उनकी कल्पना से एक शक्तिशाली निवेदन करके। वास्तव में इन सारी हीलिंग्स में जो सब्जेक्ट था उसका सबकॉन्शियस माइंड ही असली हीलर था। हर शहर में आपको ऐसे किस्से तो मिल ही जाएंगे जहां लोग चमत्कारी तरीके से ठीक हुए हो, तब जब डॉक्टर्स की दवाई भी उन पे काम नहीं कर रही थी। ये हमें सोचने पे मजबूर कर देता है कि ये हीलर्स आखिर मरीजों को ठीक करते कैसे हैं। इसका जवाब ये है कि सारी हीलिंग्स होती है उस मरीज के ब्लाइंड बिलीफ की वजह से, जो उसके सबकॉन्शियस माइंड में बसी हीलिंग पावर को मुक्त करती है। इस टेक्निक के काम करने के लिए जरूरी ये है कि मरीज अपने माइंड में इस बात को एक फैक्ट मान ले कि वो हील होने ही वाला है इन मंत्रों या मालाओं से। अगर आप अपने माइंड की दुनिया से किसी चीज को सच करना चाहते हैं तो आपको ऐसा मानना पड़ेगा कि वो चीज़ ऑलरेडी सच हो चुकी है। आपको आपके माइंड से सारे डाउट हटाने होंगे कि ये सच में होगा या नहीं। आप अपने माइंड में एक बीज यानी कि एक आइडिया प्लांट कर रहे हैं, जिसे अगर बिना डिस्टर्ब किए रखा जाए तो आपको उसके फल ज़रूर मिलेंगे। जब आप ज़मीन में किसी तरह के बीज प्लांट करते हो तो आपको ये विश्वास होता है कि ये उसी तरह के फल आपको देंगे भविष्य में। ये होती है आस्था। इसी तरह की आस्था आपको रखनी होगी इस बात पे कि जो विचार आप अपने कॉन्शियस माइंड में पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में साकार होंगे और एक दिन आपके सामने प्रकट होंगे। आस्था का मतलब है कि आप अपने रैशनल एनालिटिकल कॉन्शियस माइंड को शांत करके ये एटीट्यूड अपना ले कि आपको पूरा भरोसा है अपने सबकॉन्शियस माइंड के इनर पावर पे। ऑथर ब्लाइंड बिलीफ और कॉन्शियस माइंड की हीलिंग पावर का एक उदाहरण बताते हैं उनके ही एक रिलेटिव का, जिसके लंग्स बुरी तरह से बीमार थे। उनके बेटे ने अपने पिता को हील करने का निर्णय लिया। वो ऑस्ट्रेलिया गया जहां उसके पिता रहते थे और उसने उन्हें कहा कि वो रास्ते में एक मॉन्क से मिला था। इस मॉन्क ने उन्हें असली क्रॉस का एक टुकड़ा दिया। इस टुकड़े के लिए उसने $500 उस मॉन्क को दिए, ऐसा उसने बताया। लेकिन असल में उसने एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया था रास्ते से और एक ज्वेलर के पास जाकर उसे रिंग के आकार में सेट कर दिया ताकि वो असली दिखाई दे। उसने अपने पिता से कहा कि इस रिंग को छूने से कई बीमार ठीक हुए हैं। उसने अपने पिता की कल्पना को इस कदर उकसाया कि उसके बूढ़े पिता ने उसके हाथ से रिंग छीन ली और अपने छाती पे लगाकर प्रार्थना करने लगे और सोने चले गए। सुबह उठने पर वो ठीक हो गए। उनके सारे क्लिनिकल टेस्ट नेगेटिव आए। ऑफ कोर्स हम ये बात जानते हैं कि ये वो रास्ते से उठाया हुआ लकड़ी का टुकड़ा नहीं था जिसने उन्हें हील किया। ये उनकी कल्पना को बहुत ज़्यादा उकसाने का नतीजा था और उनकी उम्मीद की आस्था थी कि आप वो ठीक होने ही वाले हैं। उस पिता ने कभी ये नहीं जाना कि उनसे झूठ बोला गया था। अगर वो जान जाते तो शायद वापस उसी बीमारी से ग्रस्त हो जाते। वो पूरी तरह से उपचारित रहे और 15 साल बाद 89 की उम्र में उनका शांतिपूर्वक देहांत हुआ। प्रार्थना करने के तरीके अलग हो सकते हैं, जो रिचुअल्स फॉलो होते हैं वो अलग हो सकते हैं। लोग अलग अलग रिलीजन या कस्टम्स फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उनको हील करने वाला प्रोसेस एक ही होता है और वो प्रोसेस है आस्था का। और उनको हील करने वाली शक्ति एक ही होती है और वो शक्ति है सबकॉन्शियस माइंड की। आप कोई भी थियोरी या मेथड सिलेक्ट कर ले, अगर आपको आस्था है तो नतीजा आपको जरूर मिलेगा। फिलिपस फेराक्लिसस एक मशहूर स्विस अल्केमिस्ट और फिजिशियन थे। उन्होंने एक बात बताई जो कि एक ऑब्वियस साइंटिफिक फैक्ट है कि जिस पे आपको आस्था है वो सच हो या झूठ, आपको एक ही जैसा रिजल्ट मिलेगा। इसका मतलब है कि भले ही आप किसी की मूर्ति में आस्था रख लें, नतीजा वैसा ही मिलेगा जैसा उसके प्रति अपने मन में आस्था रखने से मिलता।
आपको जिस पे आस्था है वो आपके सामने हो या ना हो, सच हो या झूठ, नतीजे एक ही समान मिलेंगे। ये बात क्वैक्स यानी ठग विद्या करने वाले और फिलोसोफर्स भी जानते हैं कि वो आपके सामने किसी संत की हड्डियों के बजाय किसी की भी हड्डियां रख दे, किसी चमत्कारी पानी की जगह नॉर्मल पानी भी रख दे। जो बीमार है उस पे उसका वैसा ही असर होगा जो कि असली वाले से होता है, क्योंकि हीलिंग पावर उन हड्डियों में या उस चमत्कारी पानी में नहीं, बल्कि उस बीमार के सबकॉन्शियस माइंड की आस्था में होती है। तो ये थी समरी 4th लेसन की, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, इस किताब से। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। आगे के लेसन्स का वीडियो नोटिफिकेशन मिलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू ये पूरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।